बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर तथा स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए था, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज की एडवांस स्टडी करेंगे, जिससे आप प्रश्नों को पढ़ते पढ़ते ही आंसर दे सकें। हम आज की क्लास में हम लोग स्टेप वाइज, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करते हुए हम लोग बिल्कुल परसेंटेज को क्लियरली तौर से यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा, एंड जिससे कि आपका चैप्टर आईने की तरह साफ हो जाए और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत न हो। तो आइए आज हम लोग परसेंटेज की एडवांस स्टडी करते हैं। तो आपका चैप्टर है प्रतिशतता। चैप्टर आपका प्रतिशतता है, जिसे आप कहते हैं परसेंटेज। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि परसेंटेज एक प्रकार का भिन्न है। तो हम परसेंटेज को भिन्न बदलें अथवा भिन्न को परसेंटेज बदलें, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे हमें अपेक्षा हम करते हैं कि आज का जो क्लास है आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक, अंत तक आप देखेंगे। जब आप पूरे स्टेप को आप समझ जाएंगे, यानी मतलब आप पूरा स्टेप देखने के बाद आपका ये चैप्टर बिल्कुल पोस्टमार्टम हो जाएगा और हर प्रॉब्लम का हल आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला स्टेप ए है। पहला स्टेप ए, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कोई वस्तु का मान होता है अथवा कोई भी धन आपके पास हो अथवा किसी चीज का जो अमाउंट है अपने आप में 100% होता है। और 100% का मतलब क्या होता है? 1 होता है। यानी आपने पढ़ा था कि 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आइए हम लोग ऐसी संख्याओं के बारे में पहले स्टडी कर रहे हैं जिसका मान 100% से जुड़ा हुआ है। जैसे 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ? 3 का गुणा 33 करेंगे तो 99 और 1 100। तो 100%/3 हुआ। 100%/3 हुआ तो 100% का मतलब क्या हुआ? 1 हुआ। तो अंश में 1 हुआ और हर में आपका 3 रह गया। इस प्रकार से आपने देखा कि 33 सही 1/3% कहिए अथवा 1/3 कहिए, दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होगा। यानी आप किसी प्रॉब्लम को जो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो यदि आप देखते हैं कि परसेंटेज के रूप में ही मान को सॉल्व करना आसान है तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलेंगे। यदि आप देखते हैं कि परसेंटेज को भिन्न बदलकर प्रॉब्लम को आसान हल करना आसान है, तो हम परसेंटेज वाली संख्याओं को हम भिन्न में बदलकर सॉल्व करेंगे। तो आइए कुछ और संख्याओं के बारे में देखते हैं। जैसे 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% का मतलब हुआ 100%/7 और 100% का मतलब 1 हुआ। तो अंश में 1 हो जाएगा और हर में 7 रह जाएगा। इसी प्रकार से 11 सही 1/9%। तो इसका मान 1/9 हो जाएगा। 9 सही 1/11%। इसका मान क्या हो जाएगा? 1/11 हो जाएगा। 7 सही 9/13%। इसका मान क्या हो जाएगा? 1/13। यानी इस प्रकार से बहुत सारी संख्याओं का मान आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ और संख्याओं के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे 100% का मान 1 के बराबर होगा, उसी प्रकार से 100% का यदि हम हाफ करते हैं तो 50% होगा। और जब 100% का हाफ हुआ तो इसका संख्यात्मक मान भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यानी 50% बराबर क्या हो गया? 1/2। यानी वैसे भी 50% का मतलब समझते हैं कि 50/100 और 50/100 का मतलब क्या होता है? 1/2। अब आइए अब इससे संबंधित कुछ संख्याओं के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिससे 50% की मदद से उसका भिन्न में मान लिखना आसान हो। तो आइए 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब हुआ 50%/3। तो 50% का मतलब अंश में 1 हुआ और हर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 6।
यानी इस प्रकार से 16/2/3% का मतलब हुआ 1/6। यानी कहने का सेंस ये हुआ यदि 50% के गुणक के फॉर्म में है तो अंश में 1 होगा और हर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए और कुछ संख्याओं को देखते हैं। 7/7%। 7/1/7% का मतलब होगा 50%/7, यानी अंश में 1 हो जाएगा और हर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/5/9% का मतलब होगा 1/18। इसी प्रकार से 4/6/11% का मतलब हुआ 1/22। यानी ऐसी बहुत सारी संख्याओं का मान आप आसानी से भिन्न में ले सकते हैं। अब आइए कुछ और संख्याओं के बारे में स्टडी किया जाए। जैसे 100% का हम चौथाई करेंगे तो 100% चौथाई क्या होगा 25%, और 25% का मतलब होता है 25/100, और 25/100 का मतलब 1/4। यानी अब ऐसी संख्याओं का मान हम सीधे सीधे लिखने का प्रयास करेंगे जो 25% के गुणक के फॉर्म में हो। जैसे 12/1/2%। 12/1/2% का मतलब होगा 25%/2, और 25% का मतलब होता है अंश में 1 और हर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 8/1/3% का मतलब हुआ अंश में 1 और हर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। और 6/1/4% का मतलब हुआ 1/16, और 4/1/6% का मतलब होगा 1/24। अथवा और भी संख्याओं को आप लिख सकते हैं। जैसे 3/4/7% का मतलब हुआ 1/28। अब हम कुछ और संख्याओं के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे 100% का 5वां भाग क्या होगा 20% होगा। तो 20% का मतलब होता है 20/100 यानी 1/5। यानी 100% का 5वां भाग आपने किया 20% हुआ तो 1 का भी 5वां भाग हो जाएगा 1/5। अब आइए इससे संबंधित कुछ संख्याओं को देख लिया जाए। 6/2/3% का मतलब हुआ 20%/3, यानी अंश में 1 हो जाएगा और हर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। आप 2/6/7% को लिख सकते हैं 7 दूना 14, 6 20%/7, यानी अंश में हो जाएगा 1 और हर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होते 35। आप 2/2/9% को आप से लिख सकते हैं 1/9/45, यानी अंश में हो जाएगा 1, ऊपर हो गया 20%, मतलब अंश में 1 और हर में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से ऐसी संख्याओं का मान आप सीधे सीधे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब आइए हम 100% का 10वां भाग लिखने जा रहे हैं। 10वां भाग का मतलब क्या हुआ 1/10। 10% का मतलब हुआ 10/100 और 10/100 का मतलब हुआ 1/10। अब आइए इससे संबंधित कुछ संख्याओं को देख लेते हैं। 3 से ही 1/3%। जब 10% बराबर 1/10 हुआ तो अंश में 1 हो जाएगा और हर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 या 30 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 5% के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 100% का 20वां भाग। 100% का 20वां भाग का मतलब हुआ 1 का भी 20वां भाग, और इसे भी 5% का मतलब होता है 5/100, और 5/100 का मतलब हुआ 1/20। इससे भी संख्याओं को हम आसानी से लिख सकते हैं। इसे 2 सही 1/2%, तो अंश में हो जाएगा 1 और हर में आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दूना 40। इस प्रकार से आपने इन संख्याओं को देखा। अब साथ साथ हम इसके बाई प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं। जैसे आपने कहा था कि 20% बराबर 1/5, तो उसी प्रकार से और 80% का मान लिखना होगा तो आप दोनों पक्षों में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80% बराबर क्या हो जाएगा 4/5। उसी प्रकार से 75% बराबर लिख सकते हैं 75% जो है 25% का मल्टीपल है, तो 25% बराबर 1/4। दोनों पक्षों में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75% बराबर हो जाएगा 3/4। इसी प्रकार से 37 सही 1/2% है,
तो इसका मान क्या हुआ, 2 का गुणा आप 37 में करेंगे तो 74, 74 और 74 और 1 75, तो 75% बटे 2 होगा। अब 75% बटे 2 होगा, यानी जहाँ 75% होगा अंश में 3 हो जाएगा और हर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसी प्रकार से 18 सही 3/4% की बात हो, 18 सही 3/4% की बात हो तो 4 का गुणा 18 में करेंगे तो 72 और 72 और 3 75, तो 75% बटे 4 होगा। तो जहाँ 75% होगा तो अंश में 3 हो जाएगा और हर में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 18 से 3/4% की वैल्यू क्या हो गई, 3/16। यानी ऐसे ही कितनी ही संख्याओं का मान आप आसानी से लिख सकते हैं। तो जो चीजें हम लोगों ने परसेंटेज को भिन्न के रूप में देखा और उसी प्रकार से भिन्न को आपको परसेंटेज के रूप में ही देखना होगा। आपको इन चीजों को रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से दिमाग में बात रखनी है। जैसे बताया गया था कि 100% का मान 1 होता है, यदि 11 सही 1/9% की बात किया जाए तो अंश में 100% होगा तो अंश में 1 हो जाएगा और हर में 9 रह जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी संख्या को, यानी पहले कॉलम में 100% से संबंधित बातों को लिखा गया है, दूसरे कॉलम में 50% का, 25% का, 20% का, इस प्रकार से संख्याओं के बारे में स्टडी किया गया है और आपको एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से दिमाग में बैठाने की बात की जा रही है। आपको इसको रटना बिल्कुल नहीं है। आप एक बार 2 बार दिमाग में बात को बैठाएंगे, लिखेंगे तो स्वतः ही याद हो जाएगा, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज तक अपने दोस्तों के नाम आपने रटा नहीं, फिर भी उसका चेहरा आते ही आपके जुबान पर उसका नाम आ ही जाता है। उसी प्रकार से इस चैप्टर के बारे में आप दोस्ती कीजिए और संख्यात्मक मान परसेंटेज में जो होगा साफ साफ भिन्न में दिखाई देगा और भिन्न वाले का मान साफ साफ परसेंटेज में दिखाई देगा। जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा है इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आइए हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 150 का 7/15 का 14 से 2/7% का मान आपको बताना है। ध्यान दें, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम के अंदर की बात है। जैसे एक कोई रेसलर है, 5 लीटर दूध पीकर रिंग में नहीं कूद जाता है, उसके पहले 10 किलोमीटर दौड़ता है, एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करता है, यानी अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग करता है जिससे वह रिंग में अपने प्रतिद्वंदी से लड़ सके। उसी प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटली स्ट्रेचिंग करने जा रहे हैं, जिससे जब प्रॉब्लम कोई आएगा हम उसको आसानी से हल कर सकें। तो ये जो ये आपका प्रॉब्लम है, हम इसको आसानी से मौखिक रूप से हल कर सकते हैं। इससे क्या का मतलब होता है, मल्टीप्लाई का चिन्ह, और यहाँ पर 14 से 2/7% का मतलब हुआ 1/7, तो 7 से 7 कट गया, अब 15 दाम में 150 हो गया, आपका 10 आंसर हो गया। यानी आपको यदि ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो प्रॉब्लम को देखते ही देखते आपका आंसर आपके दिमाग में बात आ गया, क्या होगा, 10। आइए इसको देखते हैं। 150 का मतलब मल्टीप्लाई, 7/15 का मतलब मल्टीप्लाई और 14 से 2/7% का मतलब हुआ 1/7। तो 7 से 7 कट गया, अब 15 दाम में 150 हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, 10 आपका आंसर हुआ। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 1600 का 6 से 1/4% प्लस 800 का 12 से 1/2% का मान क्या होगा। तो यहां पर भी देख रहे हैं, यदि परसेंटेज वाली संख्याओं का मान साफ साफ भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको आपको मौखिक रूप से हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और विद्यार्थीगण ध्यान दें, जहां पर प्लस और माइनस का चिन्ह होता है वो इक्वेशन को खंड खंड में बांट देता है, एक का संबंध दूसरे से नहीं होता है। यानी आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को आपस में
ऐड कर देंगे। तो 6 सही 1/4% का मतलब हुआ 1/16। 16 से 1600 को काटेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पर 12 सही 1/2 का मतलब 1/8 हुआ। 8 से 800 को काटेंगे तो 100 होगा, और 100 और 100 मिलकर क्या हो गया 200 आपका मौखिक रूप से आंसर होगा। आइए इसको पुनः समझते हैं। 1600 का 6 सही 1/4% का मतलब हुआ 25%/4। अब 25% का मतलब होता है अंश में 1 और हर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। उसी प्रकार से 800 का मतलब गुणे और 12 से 1/2 का मतलब 1/8। तो 16 से काटेंगे तो 100 होगा, 8 से काटेंगे तो 100 होगा, और 100 और 100 मिलकर क्या हो जाएगा 200 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आपका है 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% का मान क्या होगा, ये आपका प्रॉब्लम है। तो यहां पर भी आप देखते हैं का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, और 33 सही 1/3% का मतलब हुआ 1/3। तो 300 तो उसको 3 से आसानी से काट सकते हैं। तो 3 चौक 12, 3 दूना 6 और 0 420 हो जाएगा। उसी प्रकार से 80% का मतलब 4/5 हुआ। अब 5 से इसको काटेंगे तो आपका 151 हो जाएगा, और 151 का गुणा 4 में करेंगे, यानी सीधे मान आप आसानी से ले सकते हैं। तो आइए इसका भी हल देखा जाए। 1260 का मतलब गुणे का चिन्ह 1/3 धन 755 गुणे 4/5। तो आप 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूना 6 0 होगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 कम 5, 5 5 25 और 5 कम 5। इस प्रकार से आपने देखा 420 धन आप 4 से गुणा करेंगे, 4 कम 4, 4 5 20 और 6 हुआ। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 1000 क्या हो गया 24 आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा जब परसेंटेज के रूप में संख्याएं दी गई हैं तो हम इसका साधारण भिन्न में बदलकर मान आसानी से मौखिक रूप से निकाल ले रहे हैं। तो इस प्रकार से स्टेप 1 में आपने परसेंटेज वाली संख्याओं को भिन्न में बदलकर मान को निकालना जाना। अब आइए परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टेप बी में प्रवेश करते हैं। अब आइए हम लोग टाइप बी देखते हैं। स्टेप बी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त किन किन बातों को ध्यान देना है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो स्टेप बी में क्या है, यदि कहा जाए एक्स का वाई प्रतिशत, एक्स का वाई प्रतिशत है तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स प्रतिशत का वाई। यानी जब संख्याएं गुणक के फॉर्म में हो, यानी जब संख्याएं गुणक के फॉर्म में हो, यदि किसी संख्या में परसेंटेज लगा हुआ है इस परसेंटेज को हम किसी भी संख्या के साथ लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे कहा गया x का y प्रतिशत, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्रतिशत का y। यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हम अपनी सुविधा अनुसार से परसेंटेज का मान हम दूसरे संख्या के साथ लगाकर भी हल कर सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा कब हम करेंगे, जब मल्टीप्लाई का चिन्ह हो। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपसे कहा जाए 20 का 215%, 20 का 215% का मान क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 215% का मान हम सेकेंडों में हमारे दिमाग में बात नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज को हटाकर हम 20% साथ लगा देंगे, हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे परसेंटेज को इसके साथ लगाएंगे 20% का मतलब हुआ 1/5, यानी 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 24 5 1 15 43 आपका आंसर हो गया। जैसे आप इसको लिख सकते हैं 20% का मतलब गुणा 215, तो 20% का मतलब 1/5 और गुणे 215 और 5 से काटेंगे 5 24 5 3 15 आपका आंसर क्या हो गया 43। ध्यान दें, ये छोटे छोटे टिप्स हैं लेकिन आपके प्रॉब्लम में बहुत ही कारगर होंगे।
आइए इसी पर आधारित एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का x% का y% बराबर मान अथवा इक्वल टू 60 है तो यह इसका मान क्या होगा? ये आपका प्रॉब्लम है। आपने देखा 500 का x% बराबर 300 का y% तथा 200 का x% का y% बराबर 60 है तो आपका x का मान क्या होगा? तो आप देख रहे हैं 500 का x% है, हम पहले समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इस प्रतिशत को आप 500 के साथ लगा सकते हैं। तो 500% का मतलब क्या हो जाएगा? 5। 100% बराबर 1 हुआ तो 500% बराबर 5 हो जाएगा, और का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह हुआ और x रह गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 300 का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह, ये y% में से प्रतिशत क्यों नहीं हटाया? कि हमने देखा कि दूसरे समीकरण की मदद से हमको वैल्यू हमको निकालनी होगी, और यहाँ पर y% का मान दिया गया है, अतः हम y% की वैल्यू हम सीधे रख देंगे। इस प्रकार से 5 छके 30 यानी x/60 बराबर y% हुआ। अब आप देखें दूसरा समीकरण की, अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरे समीकरण को। तो 200 का x% है, तो हमको x से मान निकालना है, तो x में से प्रतिशत जो लगा हुआ है इसको हटाना है, और इस प्रतिशत को हम लोग 200 के साथ लगा सकते हैं। तो 200% का मतलब क्या हुआ? 2 और x रह गया, और y% बराबर 60 हुआ। अब y% का मान क्या हुआ? x/60, तो 2x इंटू x/60 इक्वल टू 60 हुआ। तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 30 होगा, और x से गुणा x में करेंगे तो x², और 30 से गुणा 60 में करेंगे तो आपका 1800 होगा। और आप जानते हैं कि x का मान जब हमको निकालना है तो हम दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी x² का स्क्वायर रूट क्या होगा? x होगा, तो 1800 का 100 स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा। तो 1800 का मतलब होगा 900 गुणे 2। दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले रहे हैं, तो इस स्क्वायर का वर्गमूल क्या हुआ? x, और 900 का वर्गमूल हुआ 30, और 2 का वर्गमूल हुआ कड़ी में 2। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब परसेंटेज की संख्याएं गुणक के फॉर्म में हो तो आप अपने सुविधा अनुसार से हम परसेंटेज को हम किसी के साथ भी लगाकर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ आपका स्टेप 2। अब आते हैं हम लोग स्टेप सी में। आइए हम लोग टाइप सी देखते हैं। जो हम लोग स्टेप वाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इन सभी टिप्स हैं ये परसेंटेज के प्रॉब्लम के सॉल्व करने के। इसका कहीं न कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में बार बार इसका यूज करना ही होगा आपको, जिससे आप आसानी से तेज़ी से प्रश्नों को हल कर सकें और गलतियां कम से कम हों, नहीं के बराबर हों। तो आइए हम लोग स्टेप सी में देख रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि 1% का मान क्या होता है? 1/100 होता है, और इसको हम कहते हैं 10⁻⁻²। यानी जब हम देखेंगे परसेंटेज का मान भिन्न में बदल कर सॉल्व करना आसान है, तो हम इसको भिन्न के रूप में बदल लेंगे। यदि हम देखेंगे इस परसेंटेज वाली संख्या का मान यदि पावर्स के रूप में बदलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान है, तो हम पावर के रूप में बदल देंगे। आइए इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं कि परसेंटेज वाली संख्याओं को पावर के रूप में कैसे लिखते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 0.3 है, 0.3 है तो इसका मतलब होता है 3 × 10⁻⁻1। यानी आप जानते हैं कि 0.3 का मतलब होता है 3/10, इसका मतलब होता है 3 × 10⁻⁻1। अब क्या है, यदि हम 0.3 को परसेंटेज लगाते हैं,
परसेंटेज लगाते हैं तो परसेंटेज क्या दे रहा है 10⁻²। तो इस प्रकार से 3 × 10⁻³ हो जाएगा। बात को दिमाग में बैठाने का प्रयास करें। यदि इधर परसेंटेज हुआ तो हम इधर भी तो परसेंटेज की वैल्यू 10⁻² से मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से 3 × 10⁻³ हो जाएगा। इसी प्रकार से 0.03% हो तो हम डायरेक्ट में लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁴। अब आइए देखा जाए इस प्रकार से संख्याओं का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। जैसा कि आपको एक परीक्षा में पूछा गया है, जैसे एक प्रॉब्लम है 8 का 0.08% का 0.008% का पावर 1.9 की वैल्यू क्या होगी। यानी आपका एक प्रॉब्लम है 8 का 0.08% का 0.008% पावर 1.9 की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये तो संख्या पावर क्रम में दी गई है, अतः अंदर की संख्याओं को भी हम लोग पावर क्रम में लिखने का प्रयास करेंगे। जैसे 8 इंटू हम इसको डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁴ का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह इसको डायरेक्ट रूप से लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻⁵ पावर 1.9। तो यहां पर देख रहे हैं 1.9 का मतलब होता है 9th रूट निकालना, 9th रूट निकालना। यानी कहने का सेंस है यदि बेस को पावर 9 के रूप में लिख दें 9th रूट निकाला जाएगा तो पावर 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहां पर देख रहे हैं 8 × 8 × 8, तो यहां पर देख रहे हैं 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 3 टाइम्स है तो 2 को लिखेंगे और पावर 3 को ऐड कर देंगे तो 3 + 3 + 3 क्या हो जाएगा 2 पावर 9। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी आधार 10 है, इसका भी आधार 10 है, तो इन बेस जब इक्वल होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होने पर ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से 10 पावर माइनस क्या हो गया 9, पावर क्या हो गया 1.9। जैसे आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो पावर 2 हट जाता है, क्यूब रूट लेते हैं तो पावर 3 हट जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9th रूट ले रहे हैं तो पावर 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगा 0.2, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि जब संख्याएं पावर के रूप में दी जाएगी परसेंटेज, आप उसको पावर के रूप में बदल कर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने 3 स्टेप तक स्टडी किया है, अभी 4 स्टेप और बाकी है। सभी स्टेप का हम जब अध्ययन कर लेंगे तो आपका चैप्टर बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। हम पुनः आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।